Hello students of class 12th. Today's in video lecture we described search for genetic material. Genetic materials that is DNA or proteins. स्टूडेंट्स पहले लोग ये जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल्स जो जेनेटिक्स है जिससे कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट के ऑफस्प्रिंग में, तो लोग ये समझते थे कि न्यूट्रिशनल बेस पे ये पेरेंट के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में शो होते हैं। जैसे अगर किसी को हम अच्छे प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें तो उसका जो फिनोटाइप होता है, जो उसका शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो प्रोटीन पर डिपेंड करता है। लेकिन बाद में कन्फर्म हुआ कि प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल्स ये डीएनए है। तो इस पे कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया। आज हम उसी पॉइंट को यहाँ हम अब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए नॉट प्रोटीन्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का सर्च। तो जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, कि कैसे ये प्रूव किया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। तो यह पहले हम ये सर देखेंगे, उसके बाद यह प्रूव करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले कुछ हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो यहाँ कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिसर, जिससे आप जानते हैं कि न्यूक्लिन की डिस्कवरी किसने किया, मिसर ने किया। एंड द propositions for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material, DNA जेनेटिक मटेरियल पर वर्क करता है, took along to be discovered, बहुत लंबे समय बाद ये डिस्कवरी हुआ कि DNA जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है। एंड प्रोवेंस by 1926 the quest to determine the mechanism for the genetic inheritance had reached the molecular level, कि जेनेटिक जो इनहेरिटेंस है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे इनरीच करता है ऑफस्प्रिंग में। प्रीवियस डिस्कवरी बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, सटन, हंट, मॉर्गन्स and numerous other scientists had narrowed the chromosomes located in the nucleus। तो क्रोमोसोम के सर्च में वर्क किए जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। बट द क्वेश्चन, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कौन सा मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल है, जबकि यह जो अभी आप नाम देखें कि जो सटन, हंट, मॉर्गन, ये सब नंबर साइंटिस्ट ये दिखाए हैं कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है और क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर बेस पे, मॉलिक्यूलर जिससे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो क्वेश्चन आता है। बट द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बी आंसर्ड। तो मॉलिक्यूलर बेस पर जेनेटिक मटेरियल क्या है उसमें आंसर नहीं दिया गया। तो कुछ हम ये एक्सपेरिमेंट यहाँ प्रूव कर रहे हैं। जो फर्स्ट है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से हम ये दिखाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या है, डीएनए है कि प्रोटीन्स है। तो ट्रांसफार्मिंग जो प्रिंसिपल्स है, यह ट्रांसफार्मिंग नाम दिया गया है, जिसमें हमें दिखाएंगे कि वन जीन, वन डीएनए ये दूसरे टाइप के डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे
हम ये दिखाएंगे कि एक डिजीज फैलाने वाला जो डीएनए है और एक डिजीज न फैलाने वाला डीएनए है, अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो डिजीज न फैलाने वाला डीएनए भी डिजीज फैलाने लगता है। इसका यह मीन्स है कि डिजीज न फैलाने वाला डीएनए डिजीज फैलाने वाले डीएनए में ट्रांसफ़र हो गया। तो डीएनए का डीएनए में इस तरह से ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आया और ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल्स यह शो किया गया ग्रिफिथ द्वारा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं कि हु प्रपोज द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, तो आप यहाँ प्रपोज किया गया ग्रिफिथ। तो इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ in a series of experiment with Streptococcus pneumoniae responsible for the pneumonia, तो ये स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी जो है यह निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पर जो है ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया। इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हम इनका देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने दिया, हाँ स्टूडेंट देखिए यहाँ जो यहाँ से वर्ड है, वेन स्टेटोकाकस निमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट, जब स्टेटोकाकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे हम ग्रो कराते हैं, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी, और उसका जो है शाइनी स्मूथ कॉलोनी जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम यस स्टेन देते हैं। यस स्टेन मीन्स स्मूथ शाइनी कॉलोनी, वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया दिखे जो कि रफ कॉलोनी प्रोड्यूस किए, जिनको आर स्टेन नाम दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा केयर कीजिएगा कि यस स्टेन बैक्टीरिया, ठीक, और ये आर स्टेन बैक्टीरिया। तो यस स्टेन जो है स्मूथ कॉलोनी से और आर स्टेन जो है रफ कॉलोनी से, ठीक। दिस इज बिकॉज द यस स्टेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसेक्राइड्स कोट। अब देखिए जो यस बैक्टीरिया है, ये इसको स्मूथ इसलिए कहा गया कि ये जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के सराउंडिंग जो है एक म्यूकस का लेयर है, म्यूकस का लेयर होता है, ठीक। और म्यूकस का लेयर किसका बना है, पॉलीसेक्राइड का। यह म्यूकस लेयर पॉलीसेक्राइड होता है, जिससे यह यस बैक्टीरिया क्या होता है, स्मूथ होता है, ओके। वाइल आर स्टेन डज नॉट, और जो आर स्टेन बैक्टीरिया है उसके सराउंडिंग जो है कोई पॉलीसेक्राइड म्यूकस का लेयर नहीं होता है। माइस इन्फेक्टेड विथ द एस स्ट्रेन, हाँ, और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो यस स्ट्रेन है यह वायरुलेंट है। वायरुलेंट यानी जो डिजीज स्प्रेड, वायरुलेंट को कहते हैं डिजीज स्प्रेड बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वायरुलेंट। तो ये वायरुलेंट बैक्टीरिया डिजीज फैलाता है, और जो डिजीज नहीं फैलाता है उसको हम लोग ए वायरुलेंट कहते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने यह देखा कि जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है यह वायरुलेंट है। वायरुलेंट इसलिए है कि इस पर किसी टाइप के केमिकल का इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि इसका जो आउटर लेयर है वह म्यूकस का बना होता है, इसलिए यह वायरुलेंट है। और जो आर स्टेन होता है इस पर कोई म्यूकस का लेयर नहीं होता है, इसलिए इस पर जो है केमिकल का, मेडिसिन का इफेक्ट होता है, इसलिए यह रफ है और यह आपका आर स्टेन है, ए वायरुलेंट है। क्लियर। तो माइस इन्फेक्टेड विथ द यस स्टेन वायरुलेंट डाई। क्लियर। जब माइस में यह यस स्टेन जो स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी है जो वायरुलेंट है, अगर इसको एंट्री कराया गया तो ऐसे कंडीशन में माइस क्या हुआ, डाई हो गया, किससे, निमोनिया इन्फेक्शन से, ठीक है। बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। और माइस में अगर हम आर स्ट्रेन ए वायरुलेंट जो है अगर एंट्री कराते हैं तो माइस में निमोनिया नहीं होता है। इसी पॉइंट को हम यहाँ शो कर रहे हैं। ये पॉइंट देखिए, यस स्ट्रेन
यस स्ट्रेन क्या है, हम कहते हैं वायरुलेंट। यस स्ट्रेन है आपका वायरुलेंट है। जब इसको इंजेक्ट किए किस में, माइस में, तो माइस क्या हो गया, डाई। वायरुलेंट स्ट्रेन तो आपको बताया गया कि जो डिजीज फैलाते हैं उसको वायरुलेंट कहते हैं। सेकेंड केस क्या देख रहे हैं, आर स्ट्रेन क्या है, यह ए वायरुलेंट, ये आपका जो है ए वायरुलेंट है। ए वायरुलेंट जो डिजीज नहीं फैलाता है। अगर इस आर स्ट्रेन को हम एंट्री किस में करा दिए, माइस में, तो माइस क्या हुआ, लिविंग, माइस लिविंग फॉर्म रह गया, क्योंकि ए वायरुलेंट है, आर स्ट्रेन ये डिजीज नहीं फैलाता है। क्लियर। इसके बाद हम ये देख रहे हैं ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया। इसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया कि बैक्टीरिया को किल कर दिया, कैसे, हीटिंग करके। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड ए स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। तो इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो यस स्ट्रेन है, यस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, और हीट किल्ड करने के बाद जब माइस में एंट्री किया तो माइस जो है डेड नहीं हुआ। क्लियर। तो यहाँ पॉइंट देखिए, जो आपको यह पॉइंट है दिखाया जा रहा है, पॉइंट क्या है, यस स्ट्रेन हीट किल्ड, क्लियर, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस लिविंग रह गया। क्लियर। और नेक्स्ट केस में क्या देख रहे हैं हम, यह केस देखिए जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करेगा। यस स्ट्रेन जो है आपका हीट किल्ड है, और इसमें हम मिक्सचर बना दिए आर स्ट्रेन का, यानी यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड करके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को दोनों का मिक्सचर बना दिए, और मिक्सचर बनाने के बाद तब इसको इंजेक्ट कर दिए माइस में, और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, माइस डाई हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जब यस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया गया, यानी जो रोग फैलाने वाले, डिजीज फैलाने वाले यस स्ट्रेन है, इसको हीट किल्ड कर दिए, और जो आर स्ट्रेन है इन दोनों का जो है मिक्सचर बना दिए, और मिक्सचर बनाने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किए तो माइस क्या हो गया, डाई हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमको मिला क्या कि यस स्ट्रेन जो हीट किल्ड किए, तो आप हीट किल्ड करने पर सपोज कीजिए आपका बैक्टीरिया है, यस स्ट्रेन है, ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो है ये आउटर सरफेस से ये म्यूकस है, हम यस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक, और इसके इनसाइड जो है न्यूक्लियाइड है, इसका जो है क्रोमेटिन, इसका जो हैटी मटेरियल है। और जब इस बैक्टीरिया को हम हीट किल्ड करेंगे तो हीट किल्ड करने पर इसका सेल, जो सेल वाल है, यह डिस्ट्रॉय होगा, और यह हीटेड मटेरियल यह जो कि एक केमिकल है, मॉलिक्यूल से यह डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब इसको हीट किल्ड किए, यह हो गया हीट किल्ड। क्लियर। अब हीट किल्ड का मीन्स है कि इसका जो सेल वाल डिस्ट्रॉय हो गया, म्यूकस का जो लेयर है डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन यह केमिकल जो है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यह डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अब इसको जो है एंट्री करा दिए, जो आपका यह बैक्टीरिया सपोज कीजिए आपका ये आर स्ट्रेन का है, ये बैक्टीरिया आपका आर स्ट्रेन का है, और ये बैक्टीरिया आपका यस स्ट्रेन का है। और जब इसको इसमें मिक्स कर दिया गया, तो मिक्स करने के बाद ये देखा गया कि यह डीएनए और ये डीएनए मैच हुआ, और यह जो आर स्ट्रेन का डीएनए है, यह डीएनए जो आर स्ट्रेन का डीएनए है, यह डिजीज नहीं फैलाता था, कि यस स्ट्रेन का दोनों का मिक्सचर बना दिए, तो यस स्ट्रेन इसमें मिक्स होकर इसको भी डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। इसमें हम क्या दिखाएंगे कि आर स्ट्रेन, ठीक है, यह कन्वर्ट इनटू यस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म यस स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो आर स्ट्रेन है, ये ट्रांसफर किस में हो गया, यस स्ट्रेन हो गया। तीसरा से इसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स। तो ग्रिफिथ ने ये जो 4 एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो एक्सपेरिमेंट 4 क्या है, फर्स्ट में क्या है, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, यस स्ट्रेन को
जो कि वायरुलेंट है, इंजर्ड किया किसमें, माइस में, ये डाई हो गया। सेकेंड केस हम क्या देखें कि जो आर स्ट्रेन है ये ए वायरुलेंट है, डिजीज नहीं फैलाता है, इसको माइस में हम एंट्री किए तो माइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और इसके बाद इनका जो फोर्थ केस हम देखें, थर्ड केस ये है। थर्ड केस क्या मिला, यस स्टेन को जो है हीट किल्ड कर दिया गया, जो रोग फैलाने वाला, डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया है यस स्टेन हीट किल्ड किया। इसके बाद इसको माइस में एंट्री कराया गया, तो ऐसे कंडीशन में माइस लिविंग रहा। और इनका फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का क्या था कि यस स्टेन हीट किल्ड करने के बाद, ठीक है, आर स्टेन को लेकर दोनों का मिक्सचर बनाया गया और मिक्सचर बना के इसको माइस में इंजेक्ट किए। ऐसे कंडीशन माइस डाई हो गया। इसका मीन्स हुआ कि आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू यस स्ट्रेन। जब यस स्ट्रेन जो यस स्ट्रेन का मालिक्यूल से आर स्ट्रेन के मालिक्यूल में एंट्री किया, आर स्ट्रेन के सेल में एंट्री किया, तो आर स्ट्रेन भी यस स्ट्रेन में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, चलिए इससे कुछ पॉइंट हम और देख लेते हैं। जो हमारा रिटन पॉइंट्स है, हाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो पॉइंट्स है, इंजेक्टेड मिक्सचर आप यस स्टेन एंड आर स्टेन बैक्टीरिया द माइस डाई। ओके, तो आपको पहले बता दिया गया। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग यस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। ओके, इसके बाद हम ये देख रहे हैं जो और पॉइंट्स इसमें है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, यानी यस स्टेन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया बाय द हीट किल्ड यस स्टेन बैक्टीरिया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड एट द हीट किल्ड यस स्टेन हैड enabled the R stain to synthesize smooth polysaccharide coats and become virulent, और R stain भी क्या हुआ, virulent हो गया। This must be due to the transfer of the genetic material, और यह क्या हुआ, यह इसलिए हुआ ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने से। हाउएवर, फिर भी द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, लेकिन यह जो बायोकेमिकल, यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा फोकस कीजिएगा। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, यह आपने देखा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने यह ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूव कर दिया, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि वन जेनेटिक मटेरियल अदर जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर हो गया, लेकिन इन्होंने यह प्रूव नहीं किया कि द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो जेनेटिक मटेरियल का जो है बायोकेमिकल नेचर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया। तो अब हम बायोकेमिकल नेचर ये हम देखेंगे कि बायोकेमिकल नेचर्स प्रिंसिपल है क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम इसमें थोड़ा यह हम आपको दिखाएंगे नोट टाइप का जो है। चलिए अब हम आते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ओके, इसमें prior of the work of the Avery, Collins, McLeod and McCarthy, the genetic material was thought to be the proteins। पहले समझा जाता था genetic material प्रोटीन था। They worked to determine the biochemical nature of transferring principle in Griffith experiments। Okay, they purified biochemical proteins। इन्होंने प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया, और क्या क्या प्यूरिफाई, प्रोटीन्स, DNA, RNA एक्सेट्रा, फ्रॉम द हीट किल्ड यस सेल्स, यस सेल से इसको प्यूरिफाइड किया गया बायोकेमिकल को, टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लीव आर सेल्स इनटू यस सेल। और उन्होंने यह मैंने प्रयास किया देखने के लिए, और ये देखा भी कि
विच वन को ट्रांसफर, यानी कि इसमें से कौन ट्रांसफर हुआ, यह जो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, इसमें से कौन सा ट्रांसफर हुआ किसमें, आर सेल इंटू एस सेल, आर सेल जो एस सेल में। दे डिस्कवर दैट डीएनए एलोन फ्रॉम मियस बैक्टीरिया काज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफर। इन्होंने डिस्कवरी किया कि केवल डीएनए ही यस बैक्टीरिया का, इन्होंने प्रूव किया कि, इन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए, केवल डीएनए ही यस बैक्टीरिया का आर बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। इस तरह से इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स है। और इन्होंने सभी को, जो अभी पॉइंट अब देखें कि प्रोटीन्स को, आरएनए को, डीएनए आरएनए को ये जो है प्यूरिफाई करके ये ट्रांसफरिंग को शो किए थे। चलिए इसके बाद हम आते हैं, ये प्रूव करते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अब इसको यहाँ प्रूव कर दिया जाएगा। इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, ये द Equiboller proved that DNA is the genetic material come from the experiment of Hershey and Chase। तो यह प्रूव करने वाले साइंटिस्ट हर्शी और चेज, हर्शे एंड चेज ने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दे वर्कड विद द वायरस, इन्होंने वायरस को वर्क किया, विथ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज वायरस पे इन्होंने वर्क किया। और बैक्टीरियोफेज वायरस को वर्क कैसे किया, आप यहाँ देखिए, इसका कुछ पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड जेनेटिक मटेरियल टू इंटर द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया पर अटैक करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में, जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में एंट्री कराता है। ओके, ये तो आपको पता है, मालूम ही है। The bacterial cell treat the viral genetic material as the own sequence manufacture more virus particles। और ये बैक्टीरिया में एंट्री करने के बाद बहुत से वायरस पार्टिकल बना लेता है। Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria। और हर्शे चेज ने अपने वर्क पे डिस्कवरी किया कि एंट्री करने वाला जो है वायरस का पार्ट वो डीएनए है कि प्रोटीन्स है, डीएनए है कि प्रोटीन्स है। तो यहाँ हम ये देखेंगे इनके एक्सपेरिमेंट को। स्टूडेंट्स आप इसको देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है फिगर, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेबल्ड है और यह भी आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस में यह आउटर पार्ट जो है यह प्रोटीन का होता है, यह बना होता है प्रोटीन का। और इसके इनर साइड जो आप देख रहे हैं, इसका ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है, डीएनए। क्लियर? तो आप ये जो बैक्टीरियोफेज का वायरस का फिगर देख रहे हैं, इसका जो यह टेल्स है, ठीक है, हेड्स है, टेल है, तो हेड जो है प्रोटीन का बना है और उसके बाद ये टेल प्लेट्स है जो बैक्टीरिया को कैप्चर करते हैं। और इसके मिडिल में जो हेक्सागोनल इसका हेड है, इसमें क्या है, यह जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है इन्फेक्शन का है। यह देखिए, इसमें ये जो इन्फेक्शन में क्या है, यह वायरस किसी बैक्टीरिया सेल पर एंट्री किया और एंट्री करने के बाद ये वायरस क्या किया कि अपना केवल डीएनए ही जो है बैक्टीरिया सेल में एंट्री कराता है। इसका जो डीएनए मटेरियल है ये बैक्टीरियल सेल में एंट्री करता है और इसका प्रोटीन का जो कोट है यह बैक्टीरिया सेल के बाहर रह जाता है। यह प्रोटीन कोट कहाँ रह गया, बाहर। तो इसी को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग है कि प्रोटीन कोट आउटसाइड रह गया और जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसमें एंट्री कर गया। इसकी हम थर्ड केस में क्या देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशंस। तो इसमें हमको क्या मिला कि ये जो डीएनए एंट्री किया, या डीएनए मल्टीपल कापीज इसमें बना लेता है, ये मल्टीपल कापीज बनाता है। तो मल्टीपल कापीज किसका बन रहा है, डीएनए का। और डीएनए सेम अपने ही तरह जो है इसमें मल्टीपल बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब मल्टीपल बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, जैसे हम यहाँ एक फिगर आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं, इसी पर
जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में मल्टीपल बैक्टीरियल सेल बन जाएगा, तो बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें से मल्टीपल बैक्टीरियोफेज वायरस फार्मेशन हो जाते हैं, और यह बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे मल्टीपल बाहर आ जाते हैं या प्रोटीन कोड बना के, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रूफ होता है कि यह जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, यह प्रोटीन्स नहीं। क्योंकि इसमें आप क्या देखें कि इस फिगर में जो आपको दिखाया गया कि यह प्रोटीन कोड तो बाहर रह गया और ये जेनेटिक मटेरियल ही जो है इसमें एंट्री किया, और इसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो है अपना नंबर इसमें इंक्रीज कर लिया, और नंबर इंक्रीज करने के बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए अपने जैसे मल्टीपल बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कर लिया। तो इससे प्रूफ हो गया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन्स। तो इसमें कुछ जो है केमिकली शो किया गया है, केमिकली अगर आप इसको हम यहाँ आपको शो कर रहे हैं, इसको नोट्स टाइप का, जिसको आप नोट बना लेंगे। Radioactiophages were allowed to attach E. coli bacteria. They, as the infection proved, the viral coat were removed from the bacterial. जो कोट है बैक्टीरियल का बाहर आ जाता है by agitating them to blender. The virus particle were separated from the bacteria to spinning them in a centrifuge. Bacteria which were इंटर्ड विथ वायरस दैट है रेडियोएक्टिव डीएनए, जो एंट्री किया और डीएनए था, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास थ्रू द वायरस टू द बैक्टीरिया। डीएनए जो वायरस से बैक्टीरिया में एंट्री किया, ओके। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वेयर नॉट रेडियोएक्टिव। दिस indicate that proteins did not enter the bacteria. प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में एंट्री नहीं किया फ्रॉम द वायरस से, वायरस का प्रोटीन बैक्टीरिया में एंट्री नहीं करता है। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में एंट्री करता है। तो इस तरह से हर्शी या चेज का एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितना आपको इसमें एक्सप्लेन किया और फिगर वाइज दिखाया, पहले हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपको शो किए जो कि इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव किया डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छी तरह देखकर और इसमें एक एक पॉइंट को जो है आप फोकस कीजिएगा। सो थैंक्स।